है सन 2000 की, जब इनका जो है वो सर्च इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा था। वहाँ पर जो है वो अच्छे-अच्छे रिजल्ट जो है वो रैंक नहीं कर रहे थे। उस टाइम पे जो है वो गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्जे ब्रेन ने जो है वो अपना एक एल्गोरिदम निकाला था और उन्होंने जो है वो याहू को प्रपोज किया था कि आप जो है हमारा एल्गोरिदम खरीद लो। बट उस टाइम पे जो है वो याहू ने मना कर दिया। अब मना करने के पीछे जो है आप कारण को जानकर जो है वो कारण को जानकर जो है आप हैरान रह जाएंगे। कारण पैसे नहीं था, कारण कंपटीशन नहीं था, कारण सिर्फ एक था कि उस टाइम पे जो है याहू का जो है टोटल 6% रेवेन्यू जो है वो सर्च इंजन से आ रहा था और उन्होंने जो है उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है व्यापारी लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, स्टार्टअप के अंदर भी लोग गलती करते हैं कि आपका जहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा है वहां पर आप फोकस नहीं रखते हो। लेट सपोजिंगली आपका कोई दुकान है, अगर आपकी दुकान के अंदर जो है लोग सिर्फ घूमने फिरने आते हैं और सामान को देखने आते हैं, तो आप अगर उनसे अच्छे से बात नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो उन लोगों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो जहां से आपको रेवेन्यू नहीं आएगा। और याहू ने सबसे बड़ी गलती ये की, लोग यूज करते थे याहू को एज अ सर्च इंजन उनकी प्रायोरिटी थी, बट वहां से जो है जब रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो याहू ने जो है वो उस चीज को जो है वो निग्लेक्ट कर दिया। याहू उसके ऊपर जो है पैसे लगाने को तैयार नहीं था। इसी बीच जो है वो जन्म हुआ गूगल का, जिसने जो है वो यूजर फ्रेंडली जो है वो इंटरफेस बनाया अपना, और जिसने जो है वो लोगों को जो है वहां पर लाना स्टार्ट कर दिया और वहां पर उन्होंने जो है वो सर्च इंजन के एल्गोरिदम के ऊपर जो है फोकस करा। आइए दूसरी बात के ऊपर चलते हैं कि नो डायरेक्ट एडवर्टीजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। अब याहू के पास जो है एडवर्टाइजर्स आए, उन्होंने कहा कि हम लोग पैसे देंगे, हमारी जो है वो रैंकिंग ऊपर बढ़ा दो। बट याहू इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि आप लोग जो है वो रैंकिंग में ऊपर आओगे या आप लोग जो है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के अंदर देखोगे। ये गलती जो है वो याहू के करियर के अंदर जो है सबसे बड़ी गलतियों में से एक गिनी जाती है, क्योंकि एट द एंड आपको जो है वो रेवेन्यू तो कहीं ना कहीं से आएगा, और जब आपके पास पब्लिशर आ रहा है, जब एक एडवर्टीजमेंट लगाने वाला आ रहा है, और अगर आप जो है वो उसी इंसान को जो है वो सेटिस्फाई नहीं करोगे तो एट द एंड जो है वो आपके पास में जो है कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। वो कह रहे थे कि हम लोग जो है वो चीज़ों को अलग लगाएंगे, और वहीं पर जो है उस टाइम पे जो है फेसबुक और गूगल ने जो है वो अपने जो टारगेटिंग बेस्ड जो है एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट ला दिया कि भाई साहब जो बंदा जो है जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड होगा उसको जो है वही ऐड दिखाएंगे। और यहाँ पर याहू जो है वो तैयार ही नहीं था लोगों को जो है वो अपने सर्च इंजन के अंदर जो है वो ऐड भी दिखाने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी एडवर्टाइजर्स है वो सारे के सारे गूगल और facebook.com के ऊपर जो है वो उस टाइम पे जो है वो शिफ्ट होने लगे। और जब एडवर्टाइजर चले जाएंगे, जब रेवेन्यू चला जाएगा, तो दूसरी कंपनियां तो ग्रो करेंगी, जिस कारण से जो है फेसबुक और गूगल ने जो है जिस कारण से जो है बहुत ज्यादा ग्रो करा। अब इसके बाद जो है बात करते हैं तीसरे कारण की, वो था कि कस्टमर एक्सपीरियंस को खराब करना। अब कस्टमर एक्सपीरियंस किस तरह से खराब हुआ, 2001 के अंदर जो है वो जब याहू ने जो है पहली बार जो है वो रॉकेट मेल को एक्वायर करा, उसके बाद उन्होंने बात करी कि हम लोग जो है वो मेल सर्विसिंग जो है वो हर एक के लिए जो है फ्री कर देंगे, कोई भी इंसान जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल भेज सकता है याहू मेल के द्वारा। बट जब इतना ज्यादा जो है वो लोड हो गया तो इनके सर्वर जो है बहुत ज्यादा क्रैश करने लगा, याहू का सर्वर ही नहीं चलता था, मेल किसी इंसान को जो है पहुंचता ही नहीं था। ये पहला एक इनकी निशानी थी पुअर कम्युनिकेशन की। और उसके बाद में जो दूसरा कारण था कि याहू का जो है वो एल्गोरिदम जो है काफी ट्रांसपेरेंट था। याहू जो है वो अपने सर्च इंजन के अंदर जो है वो रैंकिंग देता था ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड डेंसिटी। मान लेते हैं कि अगर मैं सर्च करता हूं हु इज विनय शर्मा सेल्स कोच, तो गूगल जो है वो सॉरी याहू जो है वो उन वेबसाइट्स को ऊपर लाएगा जिन्होंने जो है वो इस वर्ड का ज्यादा बार उपयोग किया होगा। जिसने जो है विनय शर्मा सेल्स कोच करके जो है वो ज्यादा लिखा होगा, याहू जो है वो उनको जो है प्राथमिकता देना शुरू करेगा। अब जब सबको चीजें पता लग गई तो इसके बाद में जो है काफी बेकार वेबसाइट जो है वो टॉप के ऊपर आने लगी। तो ये एक कारण था जिस कारण से जो है लोगों ने जो है वो याहू को जो है यूज करना जो है वो छोड़ दिया, क्योंकि याहू के पास जो है वो बहुत घटिया क्वालिटी के जो है वो रिजल्ट्स जो है वो ऊपर आने लगे थे। कस्टमर को वो चीजें नहीं मिल पा रही थी जिन चीजों के लिए जो है वो याहू प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आया था। अब सेम गलती कहीं ना कहीं अभी जो है वो गूगल भी कर रहा है। तो इसी को लेकर जो है वो कुछ वेबसाइट्स अभी ऐसी हैं जो अपने जो है वो सर्च इंजन लेकर आने वाली हैं। बट गूगल जो है इस गलती के ऊपर जो है वो सुधारने के ऊपर जो है वो कार्य कर रहा है, और गूगल जो है बहुत बढ़िया तरीके से गलती को सुधारेगा, क्योंकि एट द एंड जो है अगर आपके कस्टमर को वो चीज़ नहीं मिल रही जिस कारण से वो सोच कर आया, तो कोई भी जो है वो आपकी वेबसाइट को जो है वो यूज़ कभी भी नहीं करेगा। इसके बाद तीसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, दैट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्टेप के अंदर क्लियर किया कि जो इसका एल्गोरिदम था वो किस बेसिस के ऊपर काम करता था। अब जब आपकी बिजनेस की जो ट्रांसपेरेंसी है कि आप किस तरह से काम करते हो, जब वो हर एक इंसान को मार्केट के अंदर पता लग जाए, इसको भी पता लग गया, लाला को, इस लाला को भी पता लग गया कि सेठ जी की हलवाई के अंदर जी कितनी चीनी डालते हैं सेठ जी, तो हर कोई दुकान ना खोल ले।
याहू ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि जो उनके सीक्रेट्स हैं वो सब इंसान को जो है वो पता लग गए। गूगल ने इस मामले में जो है बहुत बढ़िया प्ले किया कि गूगल का एल्गोरिदम जो है वो आज तक कोई नहीं जान पाया कि गूगल का एल्गोरिदम काम कैसे करता है, और जो लोग जानते हैं वो लोग जो है वो गूगल को छोड़ के कहीं बाहर जाते नहीं है, गूगल उनको पे इतना ज्यादा कर देता है, और गूगल की जो है इस बात को लेकर सिक्योरिटी भी है। तो जब आपके जो है वो सीक्रेट्स, जब आप जो है कोई भी बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स रहते हैं, वो आपके जो है को फाउंडर को भी नहीं पता होना चाहिए, या जो आपकी हायर मैनेजमेंट है उनको भी नहीं पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तो याहू ने पूरा पब्लिकली ढिंडोरा पीट दिया जी हम लोग कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर जो है वो काम करते हैं। जब याहू ने इतना ढिंडोरा पीट दिया तो उसके बाद में जो है जिसका मन करता था ज्यादा कीवर्ड डेंसिटी डालो, हाँ जी हम रैंक होना शुरू हो जाएंगे, हाँ जी हम रैंक होना शुरू हो जाएंगे, हाँ जी हम रैंक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है याहू की उसके बाद में सबसे बड़ी गलती मानी गई है, जो मेरे को भी लगा कि हाँ जिस कारण से जो है मैं याहू को यूज नहीं करता हूँ, हालांकि कई बार कर लेता हूँ, बट हाँ ये जो है सबसे बड़ी गलती थी याहू की हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद में अगली गलती के ऊपर चलते हैं, दैट इज पुअर मैनेजमेंट, कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा जो है वो खराब हो चुकी थी। उन्होंने जो है वो 9 से 10 जो है वो सीईओज बदल दिए, कभी कोई आता कभी कोई आता, कभी कोई आता कभी कोई आता, कभी कोई आता कभी कोई आता। विजनरी लीडर जो है उन लोगों के पास में जो है वो नहीं आया एक भी। जैसे गूगल के पास में सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के पास में सत्या नडेला है, ऐसे इनके पास में जो है वो आज तक कोई लीडर आया ही नहीं जिसका जो है विजन ज्यादा हो, जिसका ब्रॉड विजन हो, कि जिसको जो है कंपनी को कहीं लेकर जाना हो। ये लोग जो है वो जस्ट यहाँ पर आते थे और यहाँ पर जो है वो कंपनी को जो है वो और बर्बाद करके निकल लेते थे। किसी के पास में जो है वो विजनरी आइडिया था नहीं कि याहू जो है वो आगे जाकर क्या बनेगा। याहू का किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर किसी इंसान का फोकस नहीं था, हर कोई आता था पैसा निकाल के निकल जाता था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है वेल फंडेड जो है वो कंपनी थी। इसके बाद में जो है वो अगले अपने पॉइंट के ऊपर चलता हूं। जो मेरा अगला पॉइंट है वो है फोकसिंग नॉट ऑन वन थिंग। अब यहाँ पर जो है मैं एक कहानी छोटी सी आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी जो है वो कुछ दिन बात हो रही थी, एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है इंडिया का जिसका नाम है यूनिवर्सल एडवेंचर्स। तो उनके जो है जो उनके मालिक हैं उनके साथ जो है एक दिन मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने जो है मेरे को एक लाइफ लेसन दिया, बहुत बढ़िया जो है वो उन्होंने लेसन दिया, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि बनने को तो कैपिटलिस्ट कोई भी बन सकता है, बट आप जो है वो एक समय पर एक ही काम कर सकते हो जब तक कि आपका जो है वो उस चीज के अंदर जो है वो आपकी मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इस बात को, कि जब आपकी जो है वो एक जगह पे आपने जो है वो टांग फंसाई हुई है, अगर आपकी जो है वहीं पर अभी मोनोपोली क्रिएट नहीं हुई है और आप जाकर दूसरी जगह पर टांग फंसा रहे हो, तो इससे ज्यादा गलत चीज और दुर्भाग्यवश चीज जो है वो कुछ हो ही नहीं सकती है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कुछ जो अंतरप्रनोर निकल के आते हैं आजकल, आप देखिए वो एक साथ में एक स्टार्टअप खोलेंगे, साथ में दूसरा स्टार्टअप, साथ में तीसरा स्टार्टअप, साथ में चौथे आइडिया के ऊपर भी जो है वो काम कर रहे होते हैं। साथ साथ में जैसे आप देखिए कुछ अंतरप्रनोर्स आते हैं साथ में इंस्टाग्राम भी रन करेंगे, ट्विटर भी रन करेंगे, ब्लॉग भी खोलेंगे, यूट्यूब भी करेंगे, उसके साथ साथ में हम लोग जो है व्हाट्सएप भी देखेंगे, उसके साथ साथ में 10 और प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव हो जाते हैं, लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहेंगे, स्नैपचैट पे भी एक्टिव रहेंगे। सब जगह पे जो है आप एक्टिव नहीं हो सकते, तो आप जो हो इतने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को जो हो शुरू कैसे कर सकते हो। कहते हैं ना कि एक जगह पर 100 बार खड्डा खोदने से पानी निकलता है, 100 अलग अलग जगहों पर जो है वो खड्डा खोदने से पानी नहीं मिलता। तो एक खड्डे के ऊपर जो है इन्होंने फोकस किया नहीं, एक्विजिशन करते चले गए, ब्रॉडकास्ट.com, टम्बलर.com, याहू न्यूज, याहू फाइनेंस, याहू क्रिकेट, याहू ये, याहू वो, याहू मेल, बट याहू जो सर्च इंजन है उसको कभी इन्होंने जो है मार्केट नहीं किया। इसीलिए जो है इन्होंने अपने आप को जो है एज ए एंटरटेनमेंट कंपनी जो है वो ट्रीट किया। आप जो है आपकी मोनोपोली जिस कारण से लोग आपको जानते हैं वो आपका सर्च इंजन है भाई साहब, जिस कारण से लोग आपको जानते हैं उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। अब मेरे को अगर कोई जानता है तो वो मेरे को जानता है कि हाँ मैं बिजनेस कोच हूँ, है ना। अब मैं बाकी चीजों के ऊपर जो है वो इस चीज को छोड़कर बाकी चीजों के ऊपर ध्यान देने लगूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई ना होगा ना मार्केट में। तो जिस चीज के लिए जनता जो है वो आपको जानती है उस चीज के ऊपर फोकस करो। अगर सोनाटा को दुनिया जानती है तो वो घड़ियां बनाने के लिए जानती है, अगर टाटा को कोई जानता है तो वो स्टील के लिए जानता है, बाटा कोई जानता है तो जूते के लिए जानता है। तो जिन चीजों के लिए लोग आपको जानते हैं वो चीज जो है आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड जो है वर्ड ऑफ माउथ इज पावरफुल और आपका कस्टमर ही जो है वो राजा है। तो इस पूरी की पूरी केस स्टडी के अंदर मैंने चीजें काफी तेज बोली है और काफी जो है मैं स्पीड से निकलता गया हूँ चीजों को लेकर। तो आपको जो है काम करना, वीडियो घुमा घुमा के देखिए और उन लोगों के साथ में शेयर करिए जो अपना नया बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग जो है वो इनोवेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो याहू की केस स्टडी से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो सीख लें। तो एट द एंड मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कस्टमर इज द किंग।
याहू ने जो है वो अपने कस्टमर्स को निगलेक्ट किया और जस्ट जो है प्रॉफिट मेकिंग, पैसा बनाने के पीछे जो है वो चलती रही, तो आप देख सकते हैं कि उससे अंजाम क्या हुआ। और वहीं पर गूगल ने जो है वो अपनी प्रायोरिटीज को आगे नहीं रखकर अपने कस्टमर की प्रायोरिटी को आगे रखा। आप गूगल के प्रोडक्ट्स देख लीजिए, गूगल लेंस है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करिए, गूगल ट्रांसलेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करिए, यूट्यूब उनका जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है वो आप जो है यूज करते हैं, गूगल मैप्स है, गूगल शॉपिंग है, गूगल ड्राइव है, उसके बाद में जो है वो ढेर सारे गूगल न्यूज है। गूगल के जो है इतने सारे प्रोडक्ट्स और सबके सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वो जो है कस्टमर की नीड को समझते हैं, वो कस्टमर उनके लिए जो है वो सर्वोपरि है, बाकी चीजें जो है वो उनके लिए बाद में आती हैं। आप इतना कुछ यूज करते हैं, गूगल 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 सुबह से शाम, सुबह से शाम, और एट द एंड आपको जो है वो रिजल्ट मिलते हैं। यहीं पर बात कर रहे हैं फेसबुक की, फेसबुक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जी, जितना कुछ मर्जी यूज करना है यूज करो, जितनी मर्जी वीडियोस डालो, जितने मर्जी फोटोज डालो, कोई टेंशन नहीं। व्हाट्सएप उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक्वायर कर लिया, हालांकि वहां से वो जो है वो 1 रुपए की भी कमाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा कस्टमर जो मर्जी यूज करे करने दो, बट लोग मेरे को जिस चीज के लिए जानते हैं मैं उस चीज के ऊपर फोकस करूं। मेरी प्रायोरिटी होना चाहिए कि मेरा कस्टमर क्या है। गूगल से सीखिए, फेसबुक से सीखिए और याहू से भी सीखिए कि क्या क्या चीजें हम लोगों को जो है व्यापार के अंदर जो है वो नहीं करनी है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से जो है मैं एक ही निवेदन करूंगा, 91 सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पर। जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूं तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है, भाई साहब 100 करके निकल जाओ यार आज। और आज एम करता हूं मैं 10 लाइक्स का, कि मेरे वीडियो के ऊपर जो है वो 10 लाइक्स आए। और नीचे जो है मैंने डिस्कॉर्ड का सर्वर दे रखा है, और इस पूरे पूरे वीडियो के जो है वो नोट्स भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। डिस्कॉर्ड का सर्वर ज्वाइन करिए, हम लोगों के साथ में जो है और व्यापारियों के ग्रुप के अंदर जुड़िए। मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर जो है हम लोग तड़कती फड़कती केस स्टडीज लेके आएंगे। वरना जो है वो ऐसे बुक्स से या ऐसे कोर्सेज से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे जो आपको जो है वो सेल्स के करियर के अंदर जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो दे सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर जो है वो ट्रेनिंग चाहते हैं मेरे द्वारा, तो नीचे नंबर का जो है वो लिंक दिया हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आए, तो उसका भी नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका इस पूरे के पूरे वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलता हूं जल्दी आपसे अगले वीडियो में।